मौलाए कायनात के ज़माने में आपकी इमामत और खिलाफत के होते हुए ये वाक़या पेश आया। आपकी ज़रा एक यहूदी ने चुरा ली, इमाम ने उसके हाथ में देखी। अब इमाम ने ये नहीं कहा कि तुमने चुराई है, बल्कि आप गए अदालत के काजी के पास, काजी ने बुलवा लिया। पूरा वाक़या शायद आपके ज़हन में होगा कि काजी ने बुलाने के बाद अमीरुल मोमिनीन को कुनियत से पुकारा, उसको नाम से इमाम नाराज़ हो गए। इमाम ने कहा ये अदालत है, सबके साथ बराबरी में शुरू करो, या दोनों को कुनियत से बुलाओ या दोनों को नाम से। उसने माजरत की, दोनों को कुनियत से पुकारा। उसके बाद केस हुआ तो इमाम ने कहा कि ये जरा मेरी, उसने कहा कि चूंकि इसके हाथ में है तो कायदा इज्जत का तकाजा ये है कि गवाही आपको लानी पड़ेगी, सबूत आपको लाना पड़ेगा। तो आपने फरमाया अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो उसने कहा या अली मैं माजरत चाहता हूँ, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो अदालत के मुताबिक ये इसकी हो गई। इमाम ने फरमाया कोई बात नहीं। यहूदी ने जब देखा कि आदिल खलीफा ऐसा होता है, अदालत को ऐसे जारी करता है, उसी वक्त ईमान ले आया और इकरार किया कि ये मैंने चुराई थी। तो आपने बता दिया, तारीख में साबित भी किया, हमें भी समझा दिया कि शरीयत की विलायत में, ये विलायत किसकी है यहाँ पर अभी? काजी। हत्ता इमाम उसकी के हुक्म को मान रहे। लिहाजा इमाम ने वहां पर साबित किया कायदा इज्जत, फिदक हजरत के हाथ में था, हजरत के पास था। तो उसूलन तो ये होना चाहिए था कि जिसका इद्दिआ था गवाह उसको लाने चाहिए थे। तो बीबी दरबार में सिर्फ इतना बताने गई थी कि जब भी ये मुकद्दमा तारीख के सामने आ जाए तो लोगों को इतना पता होना चाहिए कि जो मिंबर रसूल पर बैठ रहा है उसे इब्तिदाई फिक़ही मालूमात होनी चाहिए, वरना फिदक का कोई शौक नहीं है। जिसकी ठोकर में पूरी कायनात हो उसे फिदक नहीं चाहिए।